हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र। क्या स्टार्ट करेंगे? विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। क्या? खनिज एवं उत्पादक देश। देखिए सबसे ज़्यादा जैसे कहाँ खनिज होता है, देखिएगा अगर हम जैसे खनिज में लोहा में बोलेंगे तो लोहा सबसे ज़्यादा कौन सी देश में होता है? क्या? लोहा। क्या? लोहा हमारी धरती से अंदर से ही निकलता है, ऐसा बताए होंगे। लोहा, मैग्नीज, तांबा, अयस्क, ये सब कहाँ से निकलता है? हीरा भी धरती के अंदर से ही निकलता है। देखिएगा लोहा में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान कौन है? चीन है। कौन है? और द्वितीय स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन? मतलब लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? वो द्वितीय स्थान पे, मतलब सेकेंड स्थान पे है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? चीन। सबसे ज़्यादा चीन। और तृतीय में ब्राज़ील है। तृतीय में ब्राज़ील। देखिए भारत क्या चीज़ में है हम बताते हैं वो में। देखिएगा अब तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चिल्ली में होता है। कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चिल्ली, इसको बोलते हैं चिल्ली। ये है क्या है? चिल्ली है। क्या है? चिल्ली। सबसे ज़्यादा कहाँ में? देखिएगा मैग्नीज भी कहाँ में होता है? चीन में होता है। कहाँ में होता है? लोहा भी चीन में, मैग्नीज भी चीन में। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में होता है। बॉक्साइट कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया फिगर में यहाँ है। ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे जस्ता के बारे में। तो जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में ही होता है। क्या होता है? चीन में क्या क्या होता है? लोहा और क्या? लोहा, मैग्नीज। क्या? लोहा, मैग्नीज और जस्ता। कहाँ में? चीन में। सोना भी सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है? चीन में ही होता है। सोना सबसे ज़्यादा चीन में। देखिएगा चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है? मैक्सिको। कहाँ में होता है? मैक्सिको यहाँ पे है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यहाँ पे है मैक्सिको। कहाँ पे है? ये है मैक्सिको। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है? चांदी। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है? चीन में ही होता है। क्या होता है? चीन में। अब देखिएगा खनिज तेल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? खनिज तेल रूस में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कहाँ में होता है? रूस का एक इतना क्षेत्र है, समझ सकते हैं। एक देश ही है। क्या है? एक देश। एक देश है यहाँ से यहाँ तक के। ये पूरा मिलाइएगा तो इसमें लगता है 12-15 को है, वो अकेले है। प्राकृतिक गैस भी रूस में। प्राकृतिक गैस भारत के कुछ नज़र आया? नहीं। भारत के चीन में क्या क्या बताएं? कोयला बताएं, सोना बताएं, चांदी नहीं। चांदी कहाँ में? मैक्सिको। कहाँ में? अच्छा देखिएगा मैग्नीज बताएं, कौन सी बताएं? मैग्नीज बताएं, लोहा बताएं, जस्ता बताएं, सोना बताएं और फिर क्या बताएं? कोयला भी बताएं। कहाँ में? ये सब चीन में। और हम तेल के बारे में बात करेंगे तो तेल कहाँ में सबसे ज़्यादा? रूस में। सबसे ज़्यादा रूस में। अब प्राकृतिक गैस भी अंदर से निकलता है। क्या? ये नेचुरल गैस है। क्या है? ये प्राकृतिक गैस है। LPG गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ये क्या है? ये प्राकृतिक गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस है। विश्व के विनिर्माण उद्योग, जैसे अब निर्माण उद्योग में सबसे ज़्यादा, उद्योग मतलब समझते हैं क्या होता है? इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उद्योग बोलते हैं। जैसे कंपनी है, कंपनी को ही क्या बोलते हैं? उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिएगा अब सूती वस्त्र का, जैसे सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कहाँ में बनता है? तो देखिएगा ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद भारत में, उसके बाद फिर थर्ड में चीन है, थर्ड में, और फोर्थ में रूस है, फोर्थ में रूस। अब लौह इस्पात उद्योग में, देखिए लोहा ज़मीन से निकलता है। कहाँ में? चीन में। लेकिन लोहा के जैसे अलग अलग सामान बनाना, वो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे ज़्यादा फैक्ट्री सबसे ज़्यादा लोहा के कहाँ में है? संयुक्त राज्य
अमेरिका में। उसके बाद यूक्रेन में है, कहाँ में है? यूक्रेन में। बताए होंगे ये यूक्रेन, यहाँ पे एक छोटा सा देश है, रूस से झगड़ा करता है, इतुक सा देश है। जैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब बच्चा पैदा हुआ है, अगर मान लीजिए हाँ 2 साल में जैसे बोलना स्टार्ट कर दे और बाप से अगर झगड़ना स्टार्ट कर दे तो शोभा देता है। वैसे ही यहाँ रूस है और यूक्रेन है, क्या है? जैसे बच्चा पैदा हो अगर 2 साल के हो, वैसे ही मतलब एकदम छोटी सी है, ये इतना भयंकर है। समझ सकते हैं, तो कुछ तुलना करके देख सुन के भी जैसे पंगा लेना चाहिए। एक बार मारेगा तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इतना मिसाइल बनाए हुए हैं, परमाणु बम बनाए हुए हैं ना, कि देश के इंची तक नापे हुए हैं। अगर इसको पर जो अटैक करेगा ना, वो पूरा दुनिया को ख़त्म करेगा। बोलता है हमको पर अटैक करेगा, पूरा दुनिया के ख़त्म करेंगे। किंग जोन उत्तर अमेरिका का है, यहाँ पे किंग जोन है उत्तर अमेरिका का, उसको पगला बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना गांव में, एक होता है जैसे धन संपत्ति खूब हो तो उसको से भी डरते हैं, एक चाहे एकदम फकीर हो उसको से भी लोग डरते हैं या नहीं? फकीर का मतलब जैसे जिसका कोई इज्जत नहीं हो वो किसी से झगड़ जाता है, ऐसा होता है ना। 2 ही आदमी से डरवे करते हैं, एक चाहे पूरा अमीर हो उसको से लोग डरते हैं, नहीं तो एकदम पूरा फकीर हो उसी से डरते हैं। जैसे ये वाला पूरा फकीर है, किंग जोन है ना, जैसा आप 12 गो सेट बाल का अपना देश में बनाया है, 12 गो सेट, उससे आप फालतू नहीं बना सकते हैं, बाल नहीं बना सकते हैं। ऐसा स्थिति है हमारे देश का। देखिए ऊनी वस्त्र का उद्योग, क्या ऊनी वस्त्र का। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान संयुक्त राज्य रेशम उद्योग। रूस, जापान, चीन और फ्रांस है, क्या है? फ्रांस। मोटर गाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा बनाता है। कौन बनाता है? मोटर गाड़ी का मतलब जैसे कोई भी व्हीकल है तो क्या है, ऐसा मोटर है, मोटर गाड़ी है, क्या है? मोटर गाड़ी है। अब पोत निर्माण, तो सबसे ज़्यादा विमान पोत कहाँ बनाया जाता है? विमान पोत मतलब समझते हैं, हवाई जहाज़ जो लड़ाकू विमान होता है, क्या होता है? एक होता है जहाज़ ऊपर वाला, एक होता है नीचे वाला, नीचे वाला के नाव बोला जाता है, समझते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा विमान वाहक पोत कौन बनाता है? जापान। कौन बनाता है? जापान। छोटी सी देश है, ये है, कौन सी है? यहीं पे हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराया था, बताएं, पढ़ा याद होगा आपको, 6 अगस्त 9 अगस्त से, याद है? भूल गए? सल्फ्यूरिक अम्ल, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इसे ग्रेट ब्रिटेन नाइट्रस उर्वरक होता है। अब देखिएगा, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, क्या? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर के मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जैसे इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बड़ा कहाँ पे है? देखिएगा, बेलफास्ट जहाज़ का निर्माण कहाँ में जहाज़ निर्माण होता है? क्या होता है? बेलफास्ट में जहाज़ निर्माण होता है। क्या होता है? बर्गिमा में लौह एवं इस्पात उद्योग है, क्या है? अब हवाना में सिंगार है, हवाना में सिंगार के भी हवाना में बनाया जाता है। सिगार मतलब सिगार समझते हैं क्या होता है? सिगार समझते हैं? कभी अथी देखे हैं आप? सिगार बताते हैं कभी, जैसे आप जैसे तंबाकू ओल्ड मॉडल के जो जैसे पीते होंगे ना, जो तो कैसा बताएं हम, कभी बुढ़ी के जैसे गांव में देखे होंगे हरकत। नहीं, जैसे ऊपर ऐसे रहता है, उसमें कुछ पाइप रहता है और नीचे से पीता है, नीचे गोल पॉइंट रहता है जैसे, हाँ वो देखे हैं पीते। तो बस उसी जैसा एक सिराग जैसे सिगरेट पीने वाला होता है। क्या होता है? सिगरेट पीने वाला होता है। क्या होता है? सिगरेट पीने वाला होता है। तो अच्छा, वो पानी क्यों भरा जाता है पता है आपको? हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे उसको, ठीक है? नहीं, धीरे करने के लिए नहीं भरा जाता है, बताएंगे। देखिए, हवाना में सिगार होता है, वैसे ही सिगरेट पीने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? सिगरेट पीने के लिए।
जैसे कोबोफ्लक लोहा इस्पात, मिलान सील के वस्त्र उद्योग, प्लेममाउथ जहाज़ का निर्माण होता है, क्या होता है जहाज़ का, वेनिस कांच छुरी होता है, क्या होता है कांच छुरी। अब ढाका में कालीन उद्योग होता है, क्या होता है कालीन उद्योग। नयोगा जहाज निर्माण होता है, क्या होता है। अब विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, क्या जनजातियाँ, क्या होता है जनजाति के मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे जनजाति हम लोग जाति में है ना, तो हम लोग जैसे हम लोग कहाँ में है, हम लोग साफ़ सुथरा एरिया में जैसे है, मतलब जंगल के बाहर हैं, तो हम लोग जाति में गिनती आते हैं। जैसे एक जाति में बटा हुआ है ना, वैसे जो जंगल में रहता है वो जनजाति या आदिवासी कहलाता है। क्या आदिवासी, हमारे जो राष्ट्रपति हैं बताए होंगे कि आदिवासी कास्ट से कौन सी है, सबसे नीचा कास्ट होता है। चमार दुसाद जो होता है ना, उससे भी नीचा कास्ट आदिवासी होता है। देखिएगा एस्किमो ग्रीनलैंड का हमें ग्रीनलैंड होता है। आप देखिए सिरगिज, क्या सिरगिज मध्य एशिया में, सिरगिज कहाँ में होता है मध्य एशिया में। जैसे मसाई, क्या मसाई कहाँ में होता है पूर्वी अफ्रीका में, कहाँ में वेदास श्रीलंका में, निग्रो मध्य अफ्रीका, सिमांग मलेशिया, यूकाधीर साइबेरिया में होता है, आइनू जापान में होता है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन जनजाति कालाहारी बताए होंगे। एक काची के अथी में भोजन करता था, याद है, ये कहाँ के था बुशमैन जनजाति हम पढ़ाए थे, कहाँ के था, उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये क्या चीज़ में भोजन करता था, है तो बुढ़वा शुतुरमुर्ग के अंडा के खोल के में खाता था, क्या चीज़ में। अब रेड इंडियन उत्तर अमेरिका होता है, कहाँ होता है रेड इंडियन। इधर वाला जो है ना उत्तर अमेरिका में इधर जो होता है ना, उसको रेड इंडियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है रेड इंडियन। जैसे पुर्तगाली हमारे देश में आया था, क्या आया था पुर्तगाली हमारे देश में, वो खोजने चला था किसको, भारतीयों को खोजने चला था। जैसे पहले मालूम 1498 में बोले थे कि वास्को डी गामा हमारे देश में आया था, 1498 में आया था ना, जब मोरिन से मिला था, जो काली मिर्च लेके गया था, याद है, जिसको कितना गुना फ़ायदा हुआ था, 120 गुना फ़ायदा हुआ था, याद बच रहा है, काली मिर्च लेके गया था। तो वही जैसे पुर्तगाली लोग खोजने गया था, कहाँ भारत खोजने गया था, तो आना था इधर, भटक के चल गया था इधर, तो अमेरिका गया था, कहाँ, और अमेरिका वाला कहीं बोल दिया क्या रेड इंडिया बोल दिया, क्या बोल दिया रेड इंडिया बोल दिया। देखिए विश्व की प्रमुख वनस्पति, क्या वनस्पति के मतलब फसल होता है, क्या होता है फसल। अब जैसे ट्रोपोफाइट, क्या ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास के वनस्पति होते हैं। हाइग्रोफाइट दलदली, जैसे हमारा जो मरुभूमि ऐसे कैसा है उष्णकटिबंधीय है, कैसा है हमारे ट्रोपोफाइट होता है, कैसा होता है ट्रोपोफाइट हमारा एरिया है। जैसे एक हाइग्रोफाइट होता है, क्या होता है हाइग्रोफाइट, यह दलदली एवं भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति होती है, क्या होता है आर्द्र वनस्पति। अब हाइड्रोफाइट जल प्लावती क्षेत्रों में वनस्पति। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति। हेलोफाइट कहाँ होता है नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति। अब देखिए काली बाई मानवों के प्रमुख आवास हैं, क्या है काली बाई, क्या है मानवों के लिए, क्या है काली बाई, क्या है मानवों के लिए प्रमुख आवास है। जैसे देखिए काली बाई एक जगह है, क्या है जगह है, तो आवास मतलब वहाँ लोग रहता है। सबसे ज़्यादा मानव कहाँ रहता है कालीवास में, कहाँ में कालीबाई में, काबिलाई में, कहाँ में काबिलाई में। देखिए
यह यूरोप में काकेकस पर्वत में मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास है। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढंग से बना होता है, जैसे औल बनाता है, आल बनाता है। क्या बनाता है? आल। ये कहाँ में पाया जाता है? यूरोप के काकेकस पर्वत। यूरोप में यहाँ काकेकस पर्वत है। क्या है? काकेकस पर्वत है। वो वाला जब फिगर रहता ना, जैसे मानिए यहाँ यूरोप, यहाँ है, यहाँ एक काकेकस पर्वत है। क्या है? देखिए काकेकस पर्वत यहाँ पे है। काकेकस पर्वत है ना, तो यहाँ पे जो आल नामक मानव रहता है ना, क्या ऑल नामक एक मानव रहता है, तो वो मानव रहता है जैसे लकड़ी के घर बनाए हुए और लकड़ी के तंबूनुमा समझते हैं कैसा होता है? तंबूनुमा नहीं समझते हैं? जैसे ऐसे घर जो बनाया जाता है, गोल बनाया जाता है, मंदिर जो जैसे बनाया जाता है, तो मंदिर जैसे बनाया जाता है ना, वैसे ही तंबूनुमा वो लकड़ी का बनाता था, ऊपर से क्या मर देता था? चमड़ा मर देता था। क्या? चमड़ा। देखिए अब इग्लू। क्या? अब देखिएगा इग्लू, यह टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजाति का बर्फ से बनाया अर्धगोलाकार आवास है। कैसा है? यह इग्लू, यह कहाँ? टुंड्रा प्रदेश में रहता है। कहाँ रहता है? टुंड्रा प्रदेश में। अब इजवा, यह उत्तरी रूस में ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवार से बना मानव आवास है। अब देखिएगा इजवा, यह रूस में है। कहाँ में है? रूस में। ये सब घर बनाता है ना, तो जैसे तांबू के आकार है कहीं बनाता है। कैसा बनाता है? तांबू के, लेकिन 3 क्षेत्र से पेंट करता है, 1 क्षेत्र से छोड़ देता है। घर के 4 कोने जैसे होता है ना, तो 3 ओर से क्या होता है? रंगता है, 1 ओर से नहीं, जैसे इसका पहचान है ऐसा। देखिएगा अब कराल, यह दक्षिण एशिया अफ्रीका के बांटू एवं काफिल तथा निटाल दक्षिण अफ्रीका के जुलू प्रजाति से घास से निर्मित मानव अधिवास है। कैसा है? घास से निर्मित मानव अधिवास है। अब जैसे घास का घर बनाता है, क्या चीज़ का? घास का। अब तिप्पी, यह रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करने वाले इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास होता है, जो मुख्यतः बीसन बैल के चमड़े का बना होता है। कैसा बैल के चमड़े का बना होता है? बीसन बैल का। कहाँ में? रॉकी पर्वत पर। कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ में? अमेरिका में रॉकी पर्वत है। अमेरिका में कौन सी है? यही वाला रॉकी पर्वत है। क्या है? कौन सी पर्वत है? अब यूर्थ का देखेंगे। ऊर्त, यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में निवासियों को खिरगिज कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं को खालों से निर्मित इसे अस्थायी मानव आवास है। कैसा है? अस्थायी मानव निवास है। कैसा है? देखिए एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। एक क्या होता है? मतलब अस्थायी के मतलब हम यहाँ रहते हैं। एक होता है अस्थायी। अस्थायी के मतलब 6 महीना हम यहाँ रहे हैं, 6 महीना कहीं और रहते हैं, वो होता है, क्या होता है? अस्थायी। अब देखिए विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। क्या? भौगोलिक उपनाम। जैसे देखिए अब भूगोल के अनुसार क्या माना जाता है? देखिए 7 पहाड़ियों का नगर रोम का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 7 पहाड़ियों। जैसे इटली रोम होता है, इटली यहाँ पे है, इसमें है इटली। कहाँ में है? इटली है। देखिए 7 पहाड़ियों, जैसे हम ना, जैसे देखिए अब जैसे भूगोल के अनुसार जैसे हम बोल देते हैं, भूगोल के अनुसार जैसे प्रकृति के अनुसार हम बांट देते हैं क्षेत्र को। जैसे मान लीजिए किधर अगर जंगल ज़्यादा हो तो उधर बोल लेते हैं कि जंगला एरिया में गेले है। जैसे भूगोल के अनुसार मान लीजिए जैसे पहाड़ होता है, देखिए जिधर जो ज़्यादा होता है उसका नाम उसी पड़ जाता है। जैसे समझे बात हमारा? जिधर ज़्यादा अगर फसल होता है तो उधर मैदानी क्षेत्र बोल दिया जाता है, जिधर पहाड़ी होता है उधर पहाड़ी एरिया, मतलब ज़्यादा मात्रा में जैसे पहाड़ी भी हो फसल भी होता है, फसल कम मात्रा में होता है वो एरिया के पहाड़ी इलाका भी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है ना। तो इटली में जैसे 7 गो पहाड़ी है, क्या है? तो उसको 7 पहाड़ियों का नगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप देखिए पोप का शहर रोम का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पोप का शहर रोम का। किसका?
रक्त वर्ण महिला रोम को कहा जाता है। प्राचीन विश्व के सामग्री, जैसे विश्व के सामग्री कहाँ मिलता है? रोम में ही मिलता है। कहाँ में मिलता है? सामग्री मतलब होता है, देखिए सामग्री होता है मतलब सामान होता है। क्या होता है? सामान। तो सबसे प्राचीन अगर सामान मिलता है तो कहाँ में मिलता है? इटली में मिलता है। कहाँ मिलता है? इटली में मिलता है। इटली की राजधानी रोम है। पश्चिमी का बेबीलोन कहा जाता है, रोम ही का कहा जाता है। इटर्नल सिटी कहा जाता है, रोम का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रोम का। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंटल सिंगापुर को। क्वेंटर सिटी फिलाडेल्फिया। हवा वाला शहर शिकागो। चीन का शोक हवांगो नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हवांगो नदी के। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शोक मतलब समझते हैं, एक विपत्ति आ जाना, मतलब जैसे घर परिवार में जैसे होता है ना कि शोक हो गया। शोक के मतलब जैसे परिवार में कोई डेथ कर गया या मतलब कोई बड़ा वैसा कोई घटना घट गया तो उसको शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो बिहार का हमारा शोक क्या है से बताते हैं। शोक मतलब जैसे हमारे साथ खराबी कुछ हो जाना, गलत हो जाना। बिहार में शोक जैसे कोसी नदी है ना, तो कोसी नदी उत्तरी बिहार है ना, बाढ़ ले लाता है। क्या ले लाता है? पूरा बाढ़ ले लाता है। कोसी नदी को शोक का हाईवे कहा जाता है। शोक कहते हैं जैसे हम उदास रहते हैं तब ना, वो भी विपत्ति ले लेता है। और जैसे चीन में हवांगो नदी है ना, वो ऐसा बाढ़ लाता है ना, उसको भी शोक कहा जाता है। जैसे एक विपत्ति आ जाना, उसी को ना शोक कहते हैं। ये तो समझते हैं। तो बिहार में किसका? कोसी नदी। और चीन में बोल देंगे तो हवांगो नदी। कौन सी? बिहार में कोसी। कौन सी? और चीन में हवांगो नदी। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट नॉर्वे। भूमध्य सागर जिब्राल्टर। होली लैंड जेरूसलम। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड। नील नदी के देन मिस्र है। किसका है? मिस्र का। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क का। क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक वेनिस। किसको कहा जाता है? वेनिस। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को कहा जाता है। दिल्ली का देश कनाडा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली का देश किसको कहा जाता है? दिल्ली का देश हमारा मत समझिएगा। दिल्ली का देश कहा जाता है किसको? कनाडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनाडा ए वाला हुआ। कौन सी हो गया? कनाडा ए ग्रीनलैंड है, सॉरी। ए कनाडा है। कौन सी है? कनाडा है। क्या है? कनाडा है। लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संसार का रोटी का भंडार किसको कहा जाता है? पियरी रिज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पियरी रिज को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर ओसाफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओसाफ। इंग्लैंड का बगीचा केंट। भारत का बगीचा बंगलुरु। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल माउब जलडमरू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाब अल माउब जलडमरू। किसको कहा जाता है? बाब आब माउब डमरू। देखिए मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। यूरोप के बारूद पीपा बाल्कन को। लैंड ऑफ सेंटिन द्वीप ब्रिटेन को। श्वेत शहर बेलग्रेड। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अच्छा हमारा आया था जे कहाँ आया था? वास्को डी गामा जो आया था कहाँ आया था? केरल के ही तट पे आया था ना?
तो सबसे ज़्यादा मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है भारत का? केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यहीं से काली मिर्च लेके गया था ना, उसको मान भाग गए, फिर ले जाना स्टार्ट कर दिया था व्यापार। देखा विश्व के प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध स्थान, जैसे हमारा पूछेगा कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सी जगह का है, जगह का नाम, तो सबसे ज़्यादा बिहार में किसको? पटना का हो जाएगा। अब हम विश्व में देखेंगे, कहाँ में देखेंगे? विश्व में देखेंगे। देखिए अल अक्सा बेलिंग पॉप लैंड माउंट कहाँ में है? जेरूसलम में है। कहाँ में है? ग्रांड कैनियन आरिजोना में है। कहाँ में है? झुकी हुई मीनार पीसा में है। मर्देका पैलेस जकार्ता में है। पोर्सल टावर नानकिन में है। स्कीप से पैरामिड है मिस्र में। सेंट सोफिया है। कॉन्स्टेंटिनोपल है। कोलेसिया रोम में। काबा कहाँ में है? मक्का में। क्या हाँ में है? काबा कहाँ में है? काबा कहाँ में है? मक्का कहाँ में? सऊदी अरब में है। कहाँ में? अब काबा नाम के एक नेहा राठौर नाम के, नेहा राठौर सर था, नेहा राठौर था ना, काबा करके वो उत्तर प्रदेश के एक गीत गाती थी, सुने हैं कभी? उत्तर प्रदेश में काबा यहाँ तो जोगी के अंधकार बा ए बा ओ बा, ऐसे करता था। काबा काबा नहीं सुने हैं आप? नहीं सुने हैं? न्यूज़ देखते हैं आप क्या? फ़ोन चलाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं? बात करेंगे, डिस्कस करते हैं आपके साथ। 20 तक पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। देखिए विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजे, क्या भौगोलिक आर एंडरसन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे व्यक्ति हैं। रॉबर्ट पियरी उत्तर ध्रुव के खोज किया था। किसको खोज किया था? रॉबर्ट। जॉन कैवेट न्यूफाउंडलैंड का। कैप्टन कुक हवाई द्वीप समूह है। कोपरनिकस सौरमंडल है। क्या है? सौरमंडल। केपलर ग्रहों का गति नियम है। क्या है? ग्रहों का गति नियम। फिनलैंड नानसेन इसे ग्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव है। कहाँ में है? बार्थोलोमिया डिजा है। उत्तरी आसान द्वीप है। ओबेलो टास्मान न्यूजीलैंड है। कार्तेज स्पेन मैक्सिको में है। कहाँ में है? मैक्सिको में। अब देखिए भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन देने के लिए जिन शासकों का प्रमुख इसे भूमिका निभाई है उन्हें पुर्तगाल के राजकुमार इसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेनरी द नेविगेटर। विश्व के प्रमुख महासागर, विश्व के महासागर। अब प्रशांत महासागर, क्या? प्रशांत महासागर का सबसे गहरा अगर गर्त बोल देंगे तो कौन सा? मेरियाना गर्त है। कौन सी है? अटलांटिक महासागर का पलुटीरो गर्त है। पलुटीरो रिको गर्त है। कौन सी है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, अटलांटिक का पलुटारिका, और हिंद महासागर का सुंडा गर्त। हिंद महासागर का अटलांटिक का पलुरिटो, किसका? और हिंद महासागर का सुंडा गर्त। हिंद महासागर का प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। और आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन। कौन सा? आर्कटिक महासागर का आर्कटिक महासागर का। देखिए आर्कटिक इधर है, देखिए एकदम याद करने का। आर्कटिक ये वाला क्षेत्र है सबसे ज़्यादा। जैसे गर्त का मतलब समझते हैं क्या होता है? गहराई सबसे ज़्यादा। जैसे देखिए ऐसे तो तालाब रहता है, लेकिन तालाब में सबसे ज़्यादा कहीं कहीं गहराई भी रहता है, ऐसा होता है ना। तो वही जैसे महासागर में सबसे ज़्यादा कहाँ? गहराई। जैसे हम बोल देंगे तो हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। कौन सी गर्त है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? गहराई है। क्या है? अब हम आर्कटिक में बोल देंगे तो आर्कटिक जैसे हम जहाँ जहाँ डिनोट कर रहे हैं वहीं पे है महासागर। हाथ हमारा इशारा देखिएगा, आर्कटिक ये है। कौन सी है? तो आर्कटिक में सबसे ज़्यादा यूरेशियन है। कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा मेरियाना गर्त है। कौन सी गहराई? मेरियाना सबसे ज़्यादा। अटलांटिक नीचे है। कहाँ में है? अटलांटिक में कौन सी है? पलुरिटो गर्त। कौन सी गर्त? आप देखिएगा अंटार्कटिका महासागर आप पर्याप्त है, इसमें कोई गहराई
अंटार्कटिका। कौन सी अंटार्कटिका में क्या है? कोई महासागर नहीं है। बस आज का क्लास यहीं पे ऑफ।